हाँ यही है। कर लो फिर कोई कॉल। इसमें बताओ। अच्छा ये तो व्हाट्सएप नंबर है भैया जी, इस पे नहीं जाएगा मैसेज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वही तो वो नंबर चेंज, वो अलग था नंबर वो। ये व्हाट्सएप नंबर है। ये था ना सुजीत बाबू, था ना। Day 5 लास्ट है आज, वर्क का लास्ट है, पूरे 100 हो जाएंगे। ठीक है फिर कल से एडवर्ब की एरर शुरू। एडवर्ब वाले ठीक है ना। नहीं एडजेक्टिव तो हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब भी खत्म, आज लास्ट है। एडवर्ब की क्लास आगे स्टार्ट कर देंगे। आप ये इसमें बताना मुझे गलती क्या लग रही है आपको। आई होप द कंट्रीज कंडीशन मे गो फ्रॉम बैड टू रोस अनलेस ऑल नेसेसरी आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म। ये सब गलती क्या लग रही है, क्या गलती हो सकती है। में गो फ्रॉम बैड रोस वर्स, उसमें वर्स सेकंड फॉर्म आ रही है, ये वाली गड़बड़ है। ये तो ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा फर्स्ट है ये। अच्छा फिर तो ठीक है। अनलेस ऑल नेसेसरी आर टेकन, ये टेकन आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म, ठीक, ये भी ठीक है, टेकन भी ठीक है, टू सप्रेस टेररिज्म ये भी ठीक है। ये तो उसमें जा रहा है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एक मैं आपको इसमें एरर बताता हूँ, अच्छी एरर है, मैं बताता हूँ। ये आपने इसको पढ़ा, इसकी हिंदी देखो। आई होप, मुझे ऐसा लगता है, विश्वास है, कंट्रीज कंडीशन, जो मतलब देश की कंडीशन है, मे गो फ्रॉम बैड मतलब खराब होती जा रही है, अनलेस ऑल नेसेसरी आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म मतलब टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। अब ये पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस है, ये नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंस में कभी आपको होप नहीं लगाना होता। अच्छा। आप इसकी जगह लगाओगे फियर। क्या लगाओगे? फियर, मुझे डर है। हाँ मुझे डर है, तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर। वैसे ये अनलेस आ रहा है इसमें ना। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जब भी सेंटेंस नेगेटिव वे में किस में हो तो आपको लगाना है फियर, और अगर पॉजिटिव वे हो तो होप लगाना है। ये तो पता था कि नेगेटिव। आई होप ही विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। इसमें एरर क्या है? विल के बाद वर्ब की एरर है, ये आपको लग रहा है कोई नो एरर है? दोनों में से आपको इसमें क्या लग रहा है? नहीं, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। विल सक्सीड नहीं, ठीक है, ये तो ही के लिए लग रहा है ना, सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। तो वो आ गया ना इसमें, क्या कहते हैं, वो आ गया ना, मॉडल आ गया, मॉडल। तो उसके फर्स्ट फॉर्म नहीं, आई होप ही विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। अगर आपके पास मैं आशा करता आई और ही, ठीक है ना, दो आपके पास प्रोनाउन है ना, वहां पे सक्सीड ठीक है आपका। ये तो एक तरीके का, आपको एरर कुछ और है वो बतानी है आपको। इसमें सक्सीड बिल्कुल ठीक है। दैट की गलती है क्या? नहीं, एक चीज यहाँ समझाऊं मैं, देखो, आई होप ही विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, एक चीज समझाता हूँ। ये सेंटेंस पढ़ के आपको कैसा लगा, पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस है? ये पॉजिटिव सेंस है, तो यहाँ पे आपको होप लगाना है। क्या लगाना है? और होप भी लगा हुआ है। इससे पहले क्या लगाया था? फियर लगाया था। क्या लगाया था? तो मुझे आपको समझाना था कि होप आपको वहीं पे लगाना है जहाँ पे पॉजिटिव टून हो, कहाँ, जहाँ पे पॉजिटिव सेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, क्या था? पॉजिटिव था, तो आपका बिल्कुल ठीक है। एक आपको थोड़ा सा ये बताना है, समझाने की वजह से ये है, आई फियर ही विल किल मी, यहाँ पे फियर ठीक है कि होप आएगा? नेगेटिव सेंस आ रही है, वैसे मारेगा मुरेगा, नेगेटिव सेंस है, तो डर लग रहा है कि वो मुझे मार देगा, तो यहाँ पे फियर, नेगेटिव सेंस में फियर, बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव सेंस में होप लगाना है हमेशा, और नेगेटिव सेंस में आपको क्या लगाना है? फियर लगाना है। मैंने आपको दोनों मतलब इसकी हिंदी समझनी है, सेंस समझनी है। हाँ है ना, बिल्कुल। इसमें एरर बता दो। He complained to the police that his briefcase had been stolen and that he was lifted without any. इसमें आपको क्या एरर लग रही है, क्या इसमें गलती हो सकती है? मतलब ही कंप्लेन टू द पुलिस, उसने पुलिस को कंप्लेन किया कि उसका ब्रीफकेस जो चोरी हो चुका है और उसको वहां पर अकेला छोड़ दिया गया।
बिना किसी सहायता के, लिफ्टेड विदाउट एनी, लिफ्टेड विदाउट एनी, बाज ही बाज लिफ्टेड, बाज वास के बाद आपके इसमें लग क्या रहा है? वास ठीक है, वास ठीक है। इसमें मेरे को कोई ज़्यादा तो नहीं लग रहा, बीन की गड़बड़ लग रही है। किसकी? बीन की। बीन, हेड बीन, ठीक है। हेड बीन के साथ हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ये तो भी। ये तो जब लगता है ना जब टाइम दिया हो, मतलब नहीं नहीं नहीं, वो तो तब आपको सीन्स भी लगाना होता है, फोर भी लगाना होता है अगर टाइम की बात हो। वो तो है नहीं ना इसमें, अच्छा, सीन्स फोर तो है नहीं, तो टाइम भी नहीं है। सिंपल हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। he complained to the police that his briefcase, उसका briefcase had been stolen। इसमें मैं बताऊं आपको, अच्छा, मैं थोड़ी आपकी हेल्प करूं, वो आप बताओ। वाला है क्या? जब एक काम हो गया हो दूसरा चल रहा हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, एक चीज बताऊं, सुनो सुनो। कुछ यहाँ पे नहीं एक वर्ड लिखा हुआ है लिफ्टेड, क्या लिखा हुआ है? लिफ्टेड, इसका मतलब होता है उठाना। इसका मतलब क्या होता है? उठाना होता है, बिल्कुल। लेकिन क्या यहाँ उठाने की बात हो रही है कि छोड़ने की बात हो रही है? पैसे उसके साथ चुरा लिए, उसको छोड़ दिया गया वहां पे बिना किसी सहायता के। कह रहे ना ही वाज, यहाँ पे लिफ्ट नहीं आएगा, छोड़ने को होता है लेफ्ट। क्या होता है? लेफ्ट। क्या आएगा यहाँ पे? लेफ्ट आएगा। ही वाज लेफ्ट विदाउट एनी, मतलब उसका ब्रीफ केस चुरा लिया गया, उसको अकेला वहां पे छोड़ दिया गया। छोड़ने का इंग्लिश होता है लेफ्ट। क्या होता है? लेफ्ट। और लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। क्या होता है? उठाना। दोनों में अंतर है ना, ये चक्कर है। तो यहाँ पे ही वाज लेफ्ट आएगा। क्या आएगा? ही वाज लेफ्ट विदाउट एनी। आप समझ आए थोड़ा बहुत? ये गलत है यहाँ पे, ये ठीक होगा लेफ्ट। The PM said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government. तो इसमें आपको अच्छा, his party would हाँ। not repeat, उसकी पार्टी दोबारा से नहीं आई। नहीं, द पीएम said, पीएम ने कहा कि हिज पार्टी, उसकी पार्टी वुड नॉट रिपीट, वो गलती नहीं करेगी जो पिछले सरकार ने जो मिस्टेक करी थी वो हम नहीं करेंगे। तो इसमें आपको बताना एरर क्या है। मिस्टेक्स आगे क्या? मिस्टेक्स डन, हाँ, मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। द पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक बार आप बताना आपको इसमें गलती क्या लग रही, क्या हो सकता है नॉर्मली? प्रीवियस गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो उसमें वाज रिपीट होना था क्या? वाज रिपीट नहीं, ये रिपीट फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? कहाँ है? ये जो रिपीट है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। वुड है ना? वुड है, वुड के बाद ना रिपीट। हाँ, ये फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ठीक है। द मिस्टेक्स, डन की गलती है। डन गलत है इसमें। मिस्टेक के साथ कभी डन डून नहीं आता, मेड आता है। क्या आता है? मेड। सबसे पहले मेरे को यही लगा था, पर मैंने कहा यार मेड। ये ना हो। वैसे तो आपको लगाना है मेक। क्या लगाना है? हाँ, मेक। लेकिन ये सेंटेंस पास्ट में है। किस में है? यहाँ पे लिखा हुआ है सैड। क्या लिखा हुआ है? सैड लिखा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस गवर्नमेंट है, पिछली सरकार की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको इसका पास्ट होता है मेड। क्या होता है? तो आपको मेड लगाना है, ना कि आपको लगाना है डन। मिस्टेक के साथ में मेड क्या आएगा? जैसे आप बोलते नहीं मेक्स अ मिस्टेक, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ नॉइस, वैसे ही आपको लगाना है मिस्टेक्स के साथ मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। यहाँ पे आएगा मेड। क्या आएगा? MADE, मेड। ने जो जीना था, हाँ जी। टेकिंग टी, ही वेंट, सबसे उसने चाय ली। ही वेंट टू द ऑफिस, ऑफिस गया। एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क, फिर उसके बाद है नो एरर। अगर इसमें आपको लगता है कोई गलती है तो गलती बता दोगे, और वैसे तो गलती है। अलॉट आ रहा है, अलॉट ऑफ वर्क, ये तो आएगा ही। इसका आपने कुछ बताया था क्या? शायद नहीं, इसका कुछ नहीं। टेकिंग टी, अच्छा ये टेकिंग टी इसमें वो है ना, यहाँ पर जीरंट आ रहा है। टेकिंग टी, चाय पीने की, ही वेंट, गलती इसमें वो क्या लग रही है? चाय पी और उसने वेंट टू द ऑफिस। पहले मैं आप वैसे कोई चीज़ समझाता हूँ, ये आपको याद रहेगी।
आपने सेंटेंस पढ़ा, हाँ जी। अगर सेंटेंस में आपको लग रहा है कि उसने पहला काम कंप्लीट किया, फिर थोड़ा सा वेट किया, फिर दूसरे काम के लिए गया, ऐसे में आपको टेकिंग कभी लगाना नहीं होता। अच्छा। वहाँ पे लगता है हैविंग, क्या लगता है, हैविंग लगता है। लेकिन कोई ऐसा काम जिसमें तुरंत उसने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया पहले के तुरंत बाद, ठीक है नहीं, जैसे टीचर ने कॉपी चेक करने के बाद बच्चों को बोलना शुरू कर दिया कि क्या नंबर आया, इस वे में तो आप लगा सकते हो टेकिंग। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले उसने चाय पी, कप रखा, थोड़ा बैठा, उसके बाद ऑफिस कहाँ गया, ऑफिस गया। चाय पीते पीते ऑफिस जाएगा नहीं, सारा काम नुकसान। ऑफिस एंड डिस्पोज ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क, फिर जो सारा काम था उसको डिस्पोज किया। अब यहाँ पे देखो, जब आपको टाइम के गैप की बात हो, किसकी बात हो, टाइम के गैप की बात हो, पहले काम के बाद दूसरे काम में टाइम लिया उसने, आपके इसमें लगाना हैविंग, क्या लगाना है, हैविंग लगाना होता है हमेशा। हैविंग टी क्या आएगा यहाँ पे, अगर टाइम गैप की बात हो, किसकी बात हो, टाइम गैप की बात हो तो हैविंग लगाओगे। विदाउट टाइम गैपिंग की बात हो यहाँ पे टेकिंग, फिर ठीक था। ठीक है, बताओ। हेलो, नहीं तो लग गया था, वैसे लग गया। ठीक है। एक इसमें एरर बता दो, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल। इसमें आपको एरर बतानी है। लेफ्ट तो बिल्कुल ठीक है। ओनली वन डिस्प्यूट है, ये कैसी सी आवाज तो नहीं मिल रही। थोड़ी सी एडवांस। ओनली वन डिस्प्यूट, केवल एक और ये ऐसी एरर है, थोड़ा इसी का ट्रेंडिंग चल रहा है, ऐसी आएंगी। हैज बीन सेटल्ड। वैसे एक चीज मैं ना कुछ लेफ्ट, देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, देखो देखो ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल। डिस्प्यूट मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो एक आपने प्रोजेक्ट सेटल किया, क्या किया, सेटल किया, एंड अदर्स लेफ्ट, बाकी सारा भी यहाँ पे छोड़ रखे हैं, टू बोथ द पार्टीज टू सेटल, उनको दोनों पार्टी मिलकर के सेटल करेगी। अब ये ध्यान से सुनना, आपने एक के लिए क्या लगाया, हैज बीन, क्या लगाया, जो बिल्कुल ठीक है, हैज तो सिंगुलर ही है ना, तो एक के लिए आपने क्या हैज बीन लगाया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अदर्स, क्या लगाया, अदर्स, तो इसके लिए भी आपको कुछ लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, क्या लगाओगे, हैव। अदर्स हैव लेफ्ट टू बोथ, क्या है, अदर्स हैव बीन नहीं आएगा, नहीं, अदर्स हैव यहाँ लगा दो बीन, क्या लगा दो, बीन। देखो ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स हैव बीन लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल। इस तरह के एरर में दोबारा सुना, तो सुनो, एक के लिए आपने क्या लगाया, हैज बीन, क्या लगाया, हैज बीन लगाया। अब यहाँ पे अदर्स जो दूसरे मेंबर है, तो दो से ज्यादा ही होंगे ना, इनके लिए आपको लगाना हैव बीन, क्या लगाना है, यही एरर थी इसके अंदर। अच्छा, हैव बीन आएगा, हाँ। बताओ जी, 1 was killed and 5 were injured। अगर आपको लगता है नो एरर तो बताओगे नो एरर, अगर लगता है नहीं बेस में गलती कुछ लग रही है तो आप गलती भी बताओगे। 1 was killed, एक तो मर गया था और एक बाकी मर गया है बाकी इंजर्ड थे, बाकी जख्मी थे। 1 was killed, एक एंड 5 were injured। अगर नो एरर लगती तो आप नो एरर बता दो। 5 है ना, 5 के लिए वर लगाया, हाँ, वर इंजर्ड, नो एरर लग रही है, इसमें कोई एरर ही नहीं है। अभी ये आपको पहले नहीं समझाया मैंने, 1 के लिए हैज बीन और अदर्स के लिए हैव बीन, ये उसी बिहाफ पे था। वास के लिए देखो यहाँ पे आपके पास 1 के लिए वाज लगाया, क्या लगाया, और 5 के लिए मैंने क्या लगाया, वर लगाया, ये थी इसमें, मतलब ये सही है, नो एरर है। नो एरर। Doctor, could not have been saved. Without taking proper care, the doctors could not have been saved this patient who received bullet injury in the chest। ये यहाँ पर इसमें आपको बताना है एरर क्या, ये कुड है, जो कुड मॉडल है, कुड मॉडल है जो यहाँ पर, उसके बाद देखो वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म आ रही है, वो सही है। कौन सा,
ये है ना, केयर द डॉक्टर कुड नॉट हैव बीन सेव। देखो हैव बीन क्या रहा है, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ठीक है ना। दिस पेशेंट हु रिसीव्ड बुलेट इंजरी इन द चेस्ट, इसमें आपको गलती बतानी, गलती आपको क्या लग रही है इसमें? दिस पेशेंट हु रिसीव्ड बुलेट इंजरी इन द चेस्ट could not have been saved। इस पेशेंट को नहीं बचा सके। हाँ बताना आपको इसमें। इस पेशेंट को हु हैव जो कि बुलेट हु रिसीव बुलेट इंजरी इन द चेस्ट। रिसीव्ड, रिसीव्ड की गलती लग रही है इसमें। एक चीज समझाता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, अगर कहीं पर भी आपको बी की फॉर्म क्या दिखे, बी की फॉर्म दिखे, उसके हाँ उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या सेकंड फॉर्म, जैसे समझाते हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास बीन, क्या लिखा हुआ है आपको पता है, इज एम आर वाज वर बीन बीइंग, ये सारी क्या होती है, बी की फॉर्म है, क्या सारी है, बी की फॉर्म है। और इसके बाद है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये में से होती है पैसिव, क्या होती है, पैसिव है, सारी क्या है ये पैसिव है। जबकि सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है कि इसे एक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि सारी बात डॉक्टर के लिए, कि अगर डॉक्टर ठीक से पेशेंट को ध्यान रखेंगे तो पेशेंट मर जाएगा। यानी यहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर खुद है, काम करने डॉक्टर खुद है, इसको एक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको एक्टिव होना चाहिए। याद है हम पहले जब सेंटेंस करते थे वहां से ईज हटा देते थे, वाज हटा देते थे, आर हटा देते थे, यहाँ से बीन, क्या हटा दो, यहाँ से बीन हटा दो, बन गया एक्टिव। क्या बन गया ये, क्योंकि जब सारा काम डॉक्टर खुद कर रहा है, पेशेंट खुद नहीं, कुछ तो नहीं कर पाएगा, अभी तो बेचारा बीमार पड़ा है ना वो। देखो विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव दिस पेशेंट, भाई बिना अच्छी देखभाल के उसको बचा नहीं सकते। डॉक्टर्स कुड नॉट, सारा काम कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, ये होना चाहिए एक्टिव, क्या होना चाहिए, एक्टिव। जबकि बी की फॉर्म प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर कहीं भी दिखे वो पैसिव होती है, क्या होती है, चाहे सेकंड फॉर्म दिखे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, हमेशा क्या होती है, पैसिव, क्या होती है, पैसिव होती है। इसको बनाना एक्टिव, क्या बनाना है इसको एक्टिव बनाने के लिए जो भी बी की फॉर्म है उसको हटा दो। हमने पहले वाज हटाया था, आर हटाया था, यहाँ से बी हटा दो, क्या हटा दो, बन गया एक्टिव, क्या बन गया ये, अब ठीक है। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव सेव्ड दिस पेशेंट हु रिसीव्ड बुलेट इंजरी इन द चेस्ट। यहाँ से बीन हटाना था। चाय के कप, चाय नहीं कुछ कप चाय, जैसे डैम है ना उनसे हो जाए। बताओ इसको बताओ, गोइंग टुवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी, मतलब कुछ चाय के कप लेकर के उनकी ओर जा रहा हूँ, ये एक बंदा जाने वाला। दूसरा ऑफ टी इन द ट्रे में समबडी नॉक्ड एट द डोर, और कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि दोनों बंदे अलग अलग हैं। एक बंदा जो मतलब सामान लेकर के जा रहा है, चाय लेके जा रहा है, और उसी समय पे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, ठीक है कि नहीं, समबडी कोई बंदा नॉक्ड एट द डोर, यानी चाय ले जाने वाला कोई और है और दरवाजा खटखटाने वाला कोई और है, दोनों अलग अलग है। तो इसमें आपको बताना इसमें एरर क्या है, मैं बताता हूँ, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आता सुन। इसमें पता है क्या लिखना है, गोइंग से पहले लिखना है वाइल, क्या लिखना है, वाइल, WHILE, वाइल आई वाज, जब मैं कुछ कप चाय लेकर के उनकी ओर जा रहा था तब कोई दरवाजा खटखटा रहा था। तो यहाँ पे गलती ये थी, आपको गोइंग से पहले लिखना था वाइल आई वाज, क्या लिखना था, वाइल आई वाज, क्या लिखना था, ये इसमें था बस। ये तो पक्की नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रहा है इसमें। तो मेरे को ये लग रहा है कि शैल यू लाइक टू अकम्पनी अस इन द पिकनिक विच वी आर गोइंग टू अरेंज टुडे, इसमें एरर आपको क्या लग रही है, shall you like to accompany us in the picnic गलती का लग रही है, एरर क्या हो सकती है, which we are going to arrange today। इसमें एक चीज समझा दूं, पहले आपने बिल्कुल सही बोला था, यू के साथ कभी शैल नहीं आता, यही है, विल आएगा, यू के साथ हमेशा विल। मेरे को लगा, मैंने स्टार्टिंग में आ रहा, ठीक होगा क्या, नहीं ये आएगा विल यू लाइक, क्या आएगा, विल यू लाइक, अच्छा ठीक है। दूसरा तो शैल किसके साथ आएगा, आई के साथ, आई के साथ आता है, आई के साथ शैल आएगा, और वी के साथ वी के साथ आएगा,
बस। भाई गलती। अच्छा ये तो मेरे को लगता रहा था, मैंने कहा लेकिन शायद पहले आ रहा है ना ये देखो ये देखो जादू इनबैलेंस मतलब संतुलन में आ रहा है। अगर हम स्पेस हटा देंगे इनबैलेंस मतलब असंतुलित। एक ही बता ना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न दैट नो ओनली द हाउस was looted but also the things taken away। मतलब खाली घर में लूट मार नहीं की गई, वस्तु की भी चोरी की गई है। आपको इसमें गलती क्या लग रही है? आपको गलती बताओ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न, पुलिस ने पाया दैट नॉट ओनली द हाउस was looted but also the things taken away। है एक मिनट that only the house was looted but also the things taken के आसपास गड़बड़ लग रही है मेरे को। टेकन कहाँ है? टेकन अवे। हाँ गलती तो आपने पकड़ ली, समझाता हूँ सुन। टेकन के आसपास देखो हाउस के लिए आपने लगाया बाज, क्या लगाया? हाँ, बाज लगाया। हाँ। तो थिंग्स के लिए क्या लगाओगे? वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर। तो यहाँ पे आएगा वर, क्या आएगा? वर। द हाउस वाज लूटेड बट आल्सो द थिंग्स वर टेकन अवे। थिंग्स आ रहा है ना, हाँ। इसके लिए वर। हाँ जी बताइए। ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम। एरर बताइए। He does इसमें एरर क्या लग रही है आपको? मैं बताऊं, चीज समझो। कभी भी डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, टू नहीं लगाते, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है? टू गलत है यहाँ पे, सिंपल आएगा ही डज नथिंग। आपने नथिंग लगा तो दिया, ही डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम। तो इसमें आपको टू नहीं लगाना। डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद टू नहीं आता। याद है? पूरे सेंटेंस में अगर हाँ कहीं भी नहीं आएगा। नहीं, अगर डू डज डिड आ गया है नहीं आएगा पूरे सेंटेंस में, कहीं भी नहीं आएगा। ब्रॉडकास्ट द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो -10 डिग्री सेल्सियस। वुड गो बिलो ब्रॉडकास्ट BROAD ब्रॉडकास्ट। इसमें आपको एरर क्या लग रही है? लास्ट नाइट की बात करें तो वाज नहीं आएगा, वाज लास्ट नाइट द रेडियो ब्रॉडकास्ट। अगर इसमें गलती नहीं है तो फिर बिलो में गलती लग रही है। बिलो कहाँ है? बिलो मैंने बिलो मतलब नीचे, ठीक है। टेम्परेचर के साथ बिलो आएगा, बिल्कुल सही बिलो आता है। मैं तो वुड नहीं, वुड भी ठीक है, वुड भी ठीक है। इसमें नहीं है क्योंकि लास्ट नाइट है। क्या है? लास्ट नाइट है, ठीक है। पास्ट में ना, वुड बिल्कुल ठीक है। एक चीज आपको समझिए, कभी भी ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, ब्रॉडकास्ट ओनली ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट। तो मुझे तो लगा लास्ट नाइट है तो ब्रॉडकास्टेड ना, वही तो आप कंफ्यूज हो गए ना। हमेशा ये वर्ड होगा ब्रॉडकास्ट, ना कि ब्रॉडकास्टेड। कोई वर्ड ही नहीं है ब्रॉडकास्टेड। कभी कहीं भी लगेगा नहीं। ब्रॉडकास्टेड, मतलब जैसे फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें एरर बता दो। Once we were dwelt by the seaside. Once we were dwelt by the seaside, but now we have settled ourselves in Mumbai। पहले तो वो मतलब समुद्र किनारे बसा हुआ था एक टाइम पे, लेकिन अब वो कहाँ पे सेटल हो गया? मुंबई में हो गया सेटल।
अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, अवश्य। मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा था बी की फॉर्म के साथ, बी की फॉर्म के साथ, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, वो पैसिव होती है। क्या होती है वो? पैसिव वॉइस होती है। लेकिन यहाँ पे जो बसने वाला व्यक्ति है ना, वो सारे काम अपने आप कर रहा है। पहले तो समुद्र किनारे रहता था, अब खुद वहाँ से चल के काम मुंबई चला गया। ये पैसिव कहाँ से हुआ? कोई लेके तो नहीं गया उसको, खुद गया अपने आप। तो ये एक्टिव बनाओ। क्या बनाओ इसको? और एक्टिव बनने का एक ही तरीका होता है, बी की फॉर्म हटा दो, वरी हटा दो, यहाँ से बन गया एक्टिव। सिंपल। वंस वी डिवेल्ट बाय द सी साइड बट नाउ वी हैव सेटल्ड आवरसेल्व्स इन मुंबई। तो बड़े लेवल के 4 हैं सर।